जय हिंद साथियों। आज मेरा मन बहुत ही आनंदित है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज मैंने सिर्फ पानी नहीं पिया है। आज मैंने क्या पिया है? आज मैंने पिया है रस। और किसका रस पिया है? मैंने पिया है नींबू का रस। क्या? मैंने पिया है नींबू का रस। मैंने पिया है आम का रस। और कभी कभी मैं दही का भी रस पी लेता हूँ। ओके। अच्छा, आप हमें बताओ प्यारे बच्चों, आपको किस चीज़ का रस सबसे पसंदीदा है? मतलब सबसे ज़्यादा लाइक किसे करते हो, किस रस को? बिल्कुल आप लोगों को मतलब कि जानते हो ना, जैसे कि रस, गन्ने का रस तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब रस को पीने से मिलता क्या है? मज़ा, आनंद। क्या मिलता है? आनंद की प्राप्ति होती है। ये बताओ, अगर आनंद की प्राप्ति नहीं होती तो लोग चीनी क्यों क्यों घुलाते? सीधे पानी पी जाते? नहीं पी जाते? चाय भी लोग पीते हैं, वो भी अपने आप में एक रस है कि नहीं? मतलब रस को पीने से हमें क्या मिलता है? आनंद। ओके बच्चों, रस का मतलब ही होता है आनंद। रस का मतलब ही होता है आनंद। ठीक है। आप घर पे अक्सर कहते हो ना कि मम्मी हमें तो रस पीने की इच्छा हो रही है, हम तो गन्ने का रस पियेंगे, गन्ना नहीं चूसेंगे। हमें क्या करना है? गन्ने का रस पीना है। क्योंकि भाई गन्ना छीलोगे तो कहीं इधर कटेगा, कहीं इधर दम लगेगा, पावर लगेगा, मज़ा किरकिरा हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसका एक अलग आनंद है। लेकिन गन्ने का रस पी के एकदम आराम से पियो। कभी कभी गुड़ घोल के हम पी जाते हैं, नहीं पी जाते हैं? यही होता है। अच्छा ये बताओ, जैसे ये मान लो कि रस हमें मिल रहा है, नींबू का रस। नींबू के रस में थोड़ा सा नमक मिला दो और मज़ा आ जाता है। ठीक है ना? आम का रस पी लिए, दही का रस पी लिए, उससे क्या मिला? आनंद मिला। कभी आपने ध्यान दिया है कि लोग कहते हैं कि थोड़ा सा चुटकुला सुनाओ? क्या कहते हैं? चुटकुला सुनाओ। दादी जी साहब, छोटे छोटे बच्चे क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हो? दादी जी हम सोएंगे नहीं जब तक आप कहानी नहीं सुनाओगी, गप नहीं सुनाओगी। कहते हो ना? क्यों कहते हो पता है? क्योंकि आपको क्या मिलता है? मज़ा आता है। जब दादी जी कहती हैं कि एक राजा थे, एक रानी थी, हाँ, और राजा रानी को लेकर जा रहे थे, जंगल से अपने ससुराल जा रहे थे रानी को लेके। तब तक वहाँ पे क्या हुआ कि 560 हिरन जा रहे थे, और वहाँ से वो एक शेर उनको दौड़ाया, सारे हिरन रानी की आंख में आके घुस गए। हाँ, और रानी पलक झपका ली, शेर ढूंढता ही रह गया। अब तो लोग मज़ा आता है, अरे क्या कहानी है दादी, मज़ा। फिर क्या हुआ? हिरन कैसे निकले सब आँख में से? हाँ हाँ, तो तुम कहते, दादी कहती कैसे? रानी जब देखी कि सारा शेर कहीं और चला गया, आँख पलक खोल दी, सारे हिरन कूद कूद के आँख में से निकल गए। फिर जाके लगे खेलने। ये क्या है? गप। इसको सुनने में क्या बहुत मज़ा आता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो दादी जी से कहते थे कि हम आज दादी जी के पास सोएंगे, इया के लगे सुतता भी। ठीक ना? हम क्या कहेंगे? इया के लगे सुतम। काहे खातिर? बस आनंद के लिए, रस के लिए, आनंद के लिए कि दादी कहानी सुनाएंगी तो आनंद मिलेगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता था कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जैसे मैं मान लो मैं कविता लिखता हूँ, किसी रिलेशन में चला गया, सब आ जाते थे, भैया हमको कविता सुनाओ, भैया कविता सुनाओ। कविता क्यों सुनाना? क्योंकि कविता में रस है। क्या है? रस है। कई तो कहते थे कि थोड़ा सा प्रेम पे सुनाइए, मतलब श्रृंगार रस उनको चाहिए। क्या चाहिए? श्रृंगार रस। कई तो कहते हैं कि हमको हमको हास्य व्यंग वाला सुनाइए। का? हास्य व्यंग वाला। हम हास्य व्यंग वाला सुना देते थे, सब हंस हंस का लोट पोट। कभी कभी क्या है कि कोई बात ही ऐसे करो ना कि उसमें से रस निकले। मतलब कहते हैं ना, विश्वनाथ ने क्या कहा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या कहा था? वाक्यम। विश्वनाथ ने कहा था ना, क्या कहा था? वाक्यम, एक ऐसा वाक्य जो क्या हो? रसात्मकम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक ना? काव्य किसे कहते हैं? व्हाट इज पोएम? व्हाट इज पोएट्री? काव्य किसे कहते हैं? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम। एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस जो रस से युक्त हो, उसे क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि अपने गजोधर भैया अभी नहीं हैं, चले गए हमारे बीच से। गजोधर भैया का मतलब जानते हो कि नहीं? राजू श्रीवास्तव। तो राजू श्रीवास्तव जो कुछ भी बोलते थे ना, सिंपल सी भी बात बोलेंगे तो सब हंसने लगेंगे। कपिल शर्मा को देखो, कोई भी बात बोलेंगे सब हंसने लगेंगे। ठीक ना?
तो उनकी जो बात है ना, जो उनका वाक्य है, वो अपने आप में काव्य है, क्योंकि वो रसात्मक है। समझ गए? जिस मतलब जहां से आपको रस मिले, आनंद मिले, वो काव्य है। किसके अनुसार? विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। ठीक है। अब ये बताओ आपको, मतलब कि आप समझ गए ना आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? समझ गए नहीं? हम आज पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक ही है बच्चों, क्या हमारा टॉपिक है आज का? आज का हमारा टॉपिक ही है रस। क्या है? रस। यानी आज हम क्या होंगे? आनंद से सराबोर होने वाले हैं। समझ गए ना? रस हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, आप ये बताओ कि जैसे कि रस का आधार क्या होता है? भाव। क्या है? भाव। जैसा आपका भाव रहेगा ना, वैसा आपको रस मिलेगा। क्या होगा? भाव पे डिपेंड करता है क्या? रस। ओके। देखो जो भाव है ना, भाव जैसा आपका भाव रहेगा, वैसा आपको रस मिलेगा। मतलब जैसा भाव वैसा भव। ठीक है? भव। अब आप बात पे ध्यान दीजिएगा, रस को हम समझा रहे हैं। रस क्या होता है? रस के आधार को जब समझ लोगे ना, देखो रस एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी परीक्षा को दो, वहाँ पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और एक बार इस वीडियो को देख लोगे ना, मुझको विश्वास है कि आपको रस समझ में आ जाएगा। ठीक है। टीजीटी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी करो, डीएसएसबी की तैयारी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, या फिर केवीएस नवोदय विद्यालय में इंटरव्यू दो। हर जगह रस से पूछेगा, और रस कैसे पढ़ाएं, जैसे मैंने शुरुआत किया वैसे शुरू करना। ठीक है। देखो भाव पे डिपेंड होता है रस। रस का आधार क्या है? भाव। अब कहते हैं ना, जैसा भाव होगा वैसा भव होगा। आप खुद बताओ कि देखो एक ही स्थिति होती है, उससे किसी को कोई और रस मिलता है, कोई और रस मिलता है। जैसे देखो, जैसे मान लो कोई लाश है। क्या है? लाश। अब एक लाश जा रही है, इसके पीछे इधर लाश जा रही है, पीछे पता चले कोई, अरे पापा हो पापा कह कह के कोई बेचारा धड़ाम धड़ाम से गिर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है। ठीक ना? इधर क्या है? कोई अपने पापा की लाश को जाते हुए देख के बेहोश हो के गिर रही है, बेसुध होके, बेहोश। ठीक ना? बेहोश होके गिर रही है। कोई अपने पति के लाश को देख के मतलब बेसुध है, रुए जा रही है, दांत लग रहा है। ठीक ना? यह सोचो ये कैसा रस इधर प्रवाहित हो रहा है। यही लाश को जाते हुए देखकर कोई राम नाम सत्य है बोल के आराम से चले जा रहा है। कोई 4 व्हीलर से जा रहा है, अपने मौज मस्ती में गीत बजाते हुए जा रहा है, इधर से लाशें जा रही हैं, उधर से वो आ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। समझ रहे नहीं? मतलब इस लाश के प्रति किसका कैसा भाव है, इस पर डिपेंड करता है रस। अगर मान लीजिए कि इसका पति है, मर गया बेचारा, जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या गुजरेगा, समझे ना? तो इसको उस तरह का रस, करुण रस मिलेगा। कौन सा रस? करुण रस। अगर मान लो कोई सन्यासी है, क्या है? सन्यासी इधर से जा रहा है, तो उसको अलग रस की प्राप्ति होगी। वो क्या सोचेगा कि राम नाम सत्य है। उसको एक शांति का एहसास होगा कि सबको एक दिन यही जाना है, यही बनना है। समझ गए ना? अब कोई 4 व्हीलर से जा रहा है, अपनी बाहों में बाहों को डालकर, लाश इधर से जा रही है, उसको कोई मतलब नहीं। यहाँ से लाश जा रही है, वो अपने श्रृंगार रस में क्या है? डूबा हुआ है। समझ गए ना? चीज वही। कोई बेहोश होकर पड़ा है, किसी को करुण रस की प्राप्ति हो रही है, किसी को, कोई सन्यासी, किसी को शांत रस की प्राप्ति हो रही है, और किसी को कोई मतलब नहीं, लाश पड़ी है तो पड़ी है, उसको श्रृंगार रस की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि वो अपने प्रेमिका के साथ मस्ती कर रहा है। 4 व्हीलर में वह गुजर गया, लाश जा रही है, जाने दो, क्या दिक्कत है? जा रही है, जाने दो, करोड़ों मरते हैं दिन भर में। समझ नहीं? तो जैसा भाव वैसा भव। ठीक। अब देखो, रस से रस प्रवाहित हो रहा है इस संसार में, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक ना? तो मैंने क्या बताया कि रस मतलब कहते ना कि हृदय का जो मुक्तावस्था है ना, वो रसतसा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक परिभाषा दी है। ठीक ना? आपने 1000 बार उसको पढ़ लिया है, लेकिन एक बार मुझसे भी पढ़ लो और ध्यान से सुन लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि जिस प्रकार
जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। समझ गए नहीं? आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाता है, और हृदय हृदय ये जो भाव मैंने अभी लिखा था ना, भाव भाव का संबंध हृदय से होता है। हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय आपका जिस क्षेत्र में विस्तृत रहेगा ना, उस क्षेत्र से आपको क्या मिलेगा? रस की प्राप्ति होगी। ये हमने समझा क्या? रस। थोड़ा समय लगा लेकिन आराम से मैंने समझाया रस। छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए, अगर मान लें कि आप डेमो क्लास के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, ऐसे ही आपको सिंपल भाषा में समझाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाने के लिए छोटा बनना पड़ता है। घेर घुरिया के परिवार से आपको समझाना पड़ेगा बच्चे को, ठीक है। ये बताइए, अब हम आते हैं थोड़ा सा मतलब कि फैक्ट्स पे। फैक्ट्स को समझिए। एक होता है रस संप्रदाय। क्या होता है? रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? पता है? चलो आपको पता है, मान लेता हूं पता है, मैं बताऊंगा भी। इसके प्रवर्तक हैं भरत मुनि, ठीक है। कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि किस शताब्दी के आचार्य हैं? बताओ। भरत मुनि दूसरे शताब्दी के आचार्य हैं। क्या? दूसरे शताब्दी के आचार्य हैं। इन्होंने क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र। क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र इन्होंने लिखा है, और नाट्य शास्त्र में इन्होंने बताया है कि रसों की संख्या इन्होंने कितना बताया है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। समझिए। तो इन्होंने 8 रसों का उल्लेख किया है। कितने रसों का? 8 रसों का उल्लेख किया है, ठीक है। किसने किया है? भरत मुनि ने। सबसे पहले रसों का उल्लेख किसने किया? भरत मुनि ने। वो 8 रस कौन कौन से हैं, आप ध्यान से सुनिए। देखो, पहले हम लिखेंगे, बताएंगे रस। एक होता है रस, और उसका होता है अस्थाई भाव, ठीक है। रस होता है, उसका क्या होता है? अस्थाई भाव। ये हम आपको 8 बताएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि रस के साथ साथ उसका अस्थाई भाव क्या होता है, और वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो एक चार्ट के रूप में हम अभी आपको बता देंगे। देखो, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आप सुन लीजिए, भरत मुनि हैं, दूसरे शताब्दी के हैं, दूसरे शताब्दी के, ठीक है। यहाँ हम लिख ही देने तो आप लोग कहोगे कि गुरुजी ने लिखा नहीं। ये क्या है? दूसरी शताब्दी, ठीक है, दूसरी शताब्दी के हैं। चलो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। ये तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का क्या नाम है और किस शताब्दी के हैं? दूसरी बात, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं आपको भी बता दूं कि 9वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बता दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि भरत मुनि ने किन 8 रसों का उल्लेख किया है, किसमें? नाट्य शास्त्र में, ओके। और 8 रसों के साथ साथ वर्तमान में कौन कौन से और रस होते हैं, ओके, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो भरत मुनि के अनुसार रस होते हैं कितने? 8, ठीक। और उनका क्या होता है? अस्थाई भाव, ओके। इसको इत्मीनान से कॉपी पे लिखिएगा, क्योंकि पूछता है हर परीक्षाओं में, ओके। यहाँ पे आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 रस हैं। इसके साथ 9 10 11 और 12 रस होते हैं, ठीक है। ये हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से रस होते हैं। आराम से देखो। पहला होता है श्रृंगार रस, ठीक है। आप मन में ही सोचते जाओ कि उसका अस्थाई भाव क्या होता है, फिर मैं तो बताऊंगा ही। पहला होता है श्रृंगार रस। क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति, ओके। अच्छा, इसका वर्ण क्या होता है? एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि रस, अस्थाई भाव, वर्ण और उसका एक देवता भी होते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो पहला होता है श्रृंगार रस, दूसरा होता है हास्य रस, हास्य रस। अस्थाई भाव क्या होता है? हास, ओके।
हास्य रस के साथ साथ। तीसरा करुण रस, अभी सभी रसों के बारे में मैं समझाऊंगा भी आराम से। करुण रस, इसका क्या अस्थायी भाव होता है? शोक। ओके, करुण रस के साथ साथ रौद्र रस और वीर रस। क्या होता है? रौद्र रस, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्रोध। और छठवां क्या होता है? वीर रस। इसका अस्थायी भाव उत्साह। देखो अभी आप लोगों को सिंपल भी लगेगा, लेकिन परीक्षा में जब पूछ देता है ना कि वीर रस का अस्थायी भाव, तो उत्साह होता है कि क्रोध होता है कि शोक होता है, यही ऑप्शन में लोग चक्कर में आ जाते हैं, ठीक है। भयानक रस, ये बहुत सिंपल होता है। भयानक रस, इसका अस्थायी भाव होता है भय। ठीक, भयानक रस के साथ साथ है विभत्स रस, विभत्स रस। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा। ओके, उसके बाद से होता है अद्भुत रस। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां है। अब 8वां आएगा। विभत्स रस के बाद आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। ठीक, अब आता है 9वां। देखो इसको मैं मिटा के ही लिख दे रहा हूँ, सही से आगे पीछे हो रहा है क्योंकि लिखने में जगह चाहिए ना। 9वां अद्भुत। अब देखिए इसके प्रवर्तक कौन है अभी मैं बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 9वां है शांत रस। क्या है? शांत रस। ध्यान दीजिएगा एक बात पे, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। इसके प्रवर्तक का नाम पहले देखो, यहाँ से ये इस बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो 8 रस हैं, इसके प्रवर्तक मतलब कि इसके प्रवर्तक की कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। ओके, कौन है? भरत मुनि। जो 9वां रस है शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। और इसके प्रवर्तक कौन है? उद्भट। कौन है? उद्भट। दिख रहा है ना, ये कौन है? उद्भट। और 9 के बाद एक 10वां रस होता है। क्या होता है? 10वां रस। 10वें रस कौन है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, यानी कि वत्सलता। वत्सलता। इसके प्रवर्तक कौन है? कोई बताएगा? ये जो वात्सल्य रस है, इसके प्रवर्तक हैं विश्वनाथ। वही विश्वनाथ जिन्होंने बोला था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। अब देखिए एक होता है भक्ति रस। क्या होता है? 11वां क्या होता है? भक्ति रस। हम ऊपर ही लिख दे रहे हैं 11वां रस, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकती है। एक होता है 11वां रस, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 11वां रस। क्या होता है? भक्ति रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव होता है ईश्वर विषयक। क्या होता है? ईश्वर विषयक होता है यह, ठीक है। ईश्वर विषयक, ठीक है। क्या होता है? ईश्वर विषयक रति। इसके प्रवर्तक का नाम सुन लो। इसके प्रवर्तक कौन है? रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी इसके कौन है? प्रवर्तक हैं। और एक होता है 12वां रस, ठीक है। क्या होता है? 12वां रस। और 12वां रस क्या होता है? प्रयाण। क्या होता है?
प्रयाण। ठीक, इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह। आपको पता था? इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह। किसका? प्रयाण का। यहाँ से अलग कर लो, प्रयाण का। ठीक ना। इसके प्रवर्तक कौन है? रुद्रट। कौन है? रुद्रट। रुद्रट 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं। ठीक ना, रुद्रट। यहाँ पर मैंने लिखवाया था अभी उद्भट। उद्भट 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो 12 रस हैं इसका मतलब क्या होता है। आराम से समझना, ठीक ना। 2-3 पार्ट में मैं रस को समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात है, यह है रस, ठीक ना। और भरत मुनि ने जो लिखा था नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में उसने बताया कि जो श्रृंगार रस है ना, जैसे मान लो कि इसका स्थायी भाव क्या है? रति। इसके बारे में मोटे मोटी मैं बता दे रहा हूँ श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। जैसे पहली बात तो ये समझो कि श्रृंगार रस होता क्या है। जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखकर या प्रेमिका प्रेमी को देखकर एक दूसरे को जब ये देखते हैं और इनके मन में जो रस प्रवाहित होता है, जो भाव प्रवाहित होता है, उसे ही हम कहते हैं श्रृंगार रस। ठीक है, एक दूसरे को देखकर उनके मन में जो प्रेम उमड़ता है, प्रेम की जो आंधी आती है, वो क्या होता है? श्रृंगार रस। और एक ट्रिक और जान सकते हो कि प्रेमिका अक्सर क्या करती है? श्रृंगार करती है प्रेमी से मिलने से पहले। लेकिन ये जो बाहरी श्रृंगार है ना, ये बाहरी श्रृंगार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मन का श्रृंगार। और जहाँ मन का श्रृंगार अद्वितीय होता है, वह प्रेम अटूट होता है और जन्म जन्म का होता है। समझ गए ना। तो ये श्रृंगार रस होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं बताओ? तो आप बताओ कि एक प्रेमी प्रेमिका हमेशा संयोगावस्था में रहते हैं, मिले रहते हैं? नहीं, बिछड़े भी रहते हैं। ठीक है, तो इसके 2 भेद होते हैं। वियोग श्रृंगार। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है वियोग श्रृंगार और एक होता है संयोग श्रृंगार। जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे से खिल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है, मतलब संयोग हो गया। ठीक। और जब बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, परेशान होते हैं, और उसी भाव को जब कवि लिख देता है कविता के द्वारा, तो उस कविता से जो रस प्रवाहित होता है उसे कहते हैं वियोग श्रृंगार। इस कविता में है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक। हास्य रस। ये बताओ बच्चों, जोकर को देखते हो तो क्या गंभीर रहते हो? बोलो, जोकर को देख के हंसी आती है। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को या कुछ भी तस्वीर को, कार्टून को देखकर जब हंसी आ जाए, तो उस भाव को, उस रस को हास्य रस कहते हैं। और प्रश्न ये बनता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास। क्या होता है? हास। करुण रस। जैसे मैंने बताया ना, एक लाश जा रही है। क्या है? लाश जा रही है। ठीक ना, लाश जा रही है। तो ये बेचारा जो जा रहा है, इसकी जो पत्नी होगी उस पर क्या गुजरेगा? समझ रहे हैं ना। ये जो बेचारी लाश जा रही है, उसके बच्चों पे क्या गुजरेगा? बेचारे बेसुध रहेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है? करुण। कुछ खो गया, कोई हमारे बीच से चला गया, तो उससे जो रस प्रवाहित होता है उसे कहते हैं करुण रस। अस्थायी भाव होता है शोक। हम कहते हैं ना कि शोक मनाते हैं, तो इसे कहते हैं करुण रस। रौद्र। कुछ देखकर आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए कि मेरी वीडियो को क्यों स्किप कर रहे हो, बोलो। इसे क्या कहते हैं? रौद्र रस। ठीक ना, रौद्र रस इसे कहते हैं जहाँ क्रोध आ जाए। ठीक ना, कुछ भी देख के क्रोध आ जाए। ठीक ना। वीर रस। जैसे मान लो कि कदम बढ़ाए जा, देश पे कुर्बान हुए जाए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक ना, यहाँ जहाँ उत्साह भरने वाली पंक्तियाँ होती हैं ना, वहाँ पे क्या, वहाँ से वीर रस प्रवाहित होता है। ठीक ना, समझे। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक ना, इस तरह की जो पंक्तियाँ हैं उसमें वीर रस होता है। ठीक ना। कुछ ऐसा भयानक, 10 सिर वाला, बच्चा देख के डर जाए, ये क्या है। तो जिस पंक्ति को, जिस कविता को सुन के, जिस कहानी को सुन के
डर लग जाए, भय उत्पन्न हो जाए, उससे क्या प्रवाहित होता है? कौन सा रस? भयानक रस। अस्थाई भाव भय होता है, ठीक। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा। कभी कभी जैसे मान लो कुछ देखते हैं तो घिनने लगता है, जैसे मान लो कि कहीं मान लो झगड़ा हो गया है, मारकाट हो गया है, ठीक ना, वहाँ पे खून बह गया है, वहाँ पे मान लो किसी का पैर कटा हुआ है, कुत्ते नोच रहे हैं, समझ गया ना। जैसे मान लो कि कोरोना काल में क्या लाशें पड़ी थी शमशान घाट में, वहाँ पे क्या कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे ना, टीवी में हम लोग देखते थे। और चील नोच रहे हैं, ठीक ना। वहाँ पे जेसीबी वाले जाके क्या लाशों के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, ठीक ना। सारी लाशें पड़ी हैं गंगा में, नदियों में लाशें बह रही हैं, ठीक ना। और वहाँ पे क्या है, मछलियाँ उन लाशों को खा रही हैं इसे नोच नोच के, और इंसान उन मछलियों को खा रहा है नोच नोच के। गजब की स्थिति थी। मछलियाँ इंसान को नोच नोच के खा रही हैं कोरोना काल में, और उसी कोरोना काल में इंसान मछलियों को नोच नोच के खा रहा है। देख रहे हो ना, कुत्ते कहीं बाँह नोच के लेके जा रहे हैं, कहीं खोपड़ी किसी का लेके जा रहा है कोई। हाँ, ये जो भाव सुन रहे हो ना, मेरी बात को सुन रहे हो ना। अभी खाना खाते हो तो वीडियो मत देख लेना, नहीं तो निकल जाएगा, समझ गया ना। तो ये जो भाव होता है ना, इसे कहते हैं विभत्स रस, जहाँ घिन लग जाए, ठीक है। अद्भुत रस, कोई चीज़ देख के मतलब कि आश्चर्य हो जाए, वाह क्या गजब समझाते हैं सर। मतलब कोरोना वाला सर आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, मतलब मन हिल गया सर, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वाह सर क्या बात है, वाह 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 क्या बात है। ये विस्मय जहाँ हो जाए वहाँ अद्भुत रस होता है, ठीक ना। ओके। शांत रस एक होता है, शांत रस, जहाँ पे किसी कविता को सुन के आराम सुकून मिले। हा, क्या कविता सुना रहे हैं कवि जी, लोग सुने जा रहे हैं आराम से, पता ही नहीं चल रहा कोई दर्शक बैठा है, सब शांति का माहौल है, शांत, ठीक ना। एक नहीं होता है, शांति का पाठ होता है आराम आराम से, धीरे धीरे से। वहाँ जहाँ शांत हो वहाँ शांत रस प्रवाहित होता है। मैंने मतलब मैं शांत रस पढ़ा रहा हूँ एकदम शांत होके, ठीक ना। वात्सल्य रस, ठीक ना, वात्सल्य रस, जब कोई ललना लाल भईने, जहाँ पे मान लो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है आपके सामने खेल रहा है, घुटुर घुटुर नाक का नथुनी नोच रहा है, मम्मी क्या पहनी हो, मम्मी हम भी पहनेंगे, नोच रहा है, अरे छोड़ 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 छोड़, एक थप्पड़ मार भी दोगी, वो मान लो नोच के तोड़ दिया। फिर माँ क्या होता है, माँ मारती है लेकिन ऐसे मारती है माँ, ठीक है, ऐसे ऐसे थप थप मारेगी, फट फट करेगा, उसको घाव भी नहीं लगेगा, और रोने लगेगा तो ला के गले से फिर चिपका लेगी, बाबू बाबू। अब माँ बेटे का प्रेम देखो, माँ मारती भी है और बच्चा उसी से चिपकता भी है। मतलब वही माँ मार रही है, उसी से चिपक भी रहा है, नहीं 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 ऐसे करता है। ये है वात्सल्य रस, ठीक ना, अद्भुत प्रेम। माँ मारती भी है, दुलारती भी है, ठीक ना, मार देगी, अब बच्चा रोने लगेगा तो खुद भी रोने लगेगी। गजब प्यार भाई, इसे कहते हैं वात्सल्य रस। क्या है? वात्सल्य रस, ठीक। जिसका अस्थाई भाव क्या होता है? वत्सलता, ठीक ना। अब मैंने बताया ना, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है, ठीक ना। और इसके प्रवर्तक उद्भट हैं, इसको लिख लीजिए, तुरंत लिख लो, तुरंत लेट मत करना, हाथ से निकल जाएगा, अभी मैं मिटाने वाला हूँ। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता, और इसके पिता कौन है, जनक कौन है? प्रवर्तक है विश्वनाथ है। आगे देखिए भक्ति रस, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, मतलब भक्ति में रमे रहते हैं, ठीक ना। तो वो किस रस में डूबे हुए हैं? भक्ति के रस में, समझे। ईश्वर विषय का रति होता है, और इसके प्रवर्तक रूप गोस्वामी हैं। आप हमें बताइए, अभी मैंने नाट्य शास्त्र का प्रवर्तक मैंने बता दिया, नाट्य शास्त्र किसने लिखा है मैंने बता दिया ना, भरत मुनि। लेकिन ये बताइए रूप गोस्वामी ने क्या लिखा है? इनके ग्रंथ का नाम बता दो, तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो अगर आपको आता है तो, ठीक है। और प्रयाण एक रस होता है, प्रयाण। प्रयाण रस क्या होता है? स्नेह रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह। प्रवर्तक कौन है? रुद्रट हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रवर्तकों के बारे में आपको जानना चाहिए। ये क्या है? इस रस के बारे में जान जाइए। यहाँ से जानते हो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है?
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक। अगर आपको इससे कुछ और भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, ठीक है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा, ठीक है। यहाँ जो भी मैंने बताया ना, अगर आप इंटरव्यू एंड डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। यदि आप DSSB की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। UP TGT PGT PRT की तैयारी करो तो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। A to Z आप किसी भी नौकरी की तैयारी करो, ये जितना मैंने अभी बनाया था ना, स्थायी भाव रस, 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आपके नंबर तैयार हो जाएंगे। और देखो अगर इसका मैं क्लास भी चलवा रहा हूँ, ठीक ना, जो हमसे जुड़ेगा, अगर आपको जुड़ना है 63 93 74 44 74 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हो, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो। वैसे भी यह जो वीडियो है ना, ये पब्लिक नहीं होगी, ठीक ना। और देखो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं भरत मुनि ने क्या कहा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा, उन्होंने नाट्य शास्त्र में बोला है, कहा है। पहले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, अगला जो पार्ट 2 बताऊंगा उसमें आगे मैं बताऊंगा। आप बताइए कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं, ठीक ना, कितने अध्याय हैं। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये बताइए क्या है, होमवर्क आपका है, ठीक। कितने अध्याय हैं। एक नाट्य शास्त्र में इन्होंने कहा, किसने? भरत मुनि ने, कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, ठीक ना, निष्पत्ति है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, ठीक ना। ये किसने कहा है? भरत मुनि ने। इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको गृह वर्क दे रहा हूँ। अगले वीडियो में इसके बारे में समझाऊंगा कि व्हाट इज विभाव, व्हाट इज अनुभाव, व्हाट इज व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। इसका मतलब क्या होता है अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। किसने बताऊंगा? पार्ट 2 में। एक क्वेश्चन और बताओ, विद्वान होना बहुत ज़्यादा। आप हमें ये बताओ कि यह जो वाक्य है, इसके पहले मैंने कई बार बता दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है, ठीक है। इस पर है आपत्ति है, कई विद्वानों ने आपत्ति किया है निष्पत्ति है पे, ठीक ना। तो भट्ट लुल्लट ने आपत्ति किया है, उन्होंने कहा कि निष्पत्ति नहीं कुछ और भी है। क्या कहा है आप बताना। शंकुक ने कहा, ठीक है। इसके साथ 4 विद्वानों ने कहा है। किसने किसने आपत्ति जताई है ये बताना। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन, पहले तो ये बताना कि नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं। क्वेश्चन 1। भाई इतना पढ़ा रहा हूँ तो गृह वर्क दूंगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। यह जो वाक्य है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, यह नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में है? क्या किस अध्याय में है? तीसरी बात, इसका मतलब क्या होता है? विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं, ठीक है। यह आप कमेंट बॉक्स में प्यार से टाइप कर देना, ओके। यह आपके लिए होमवर्क है। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में और समझेंगे कि विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं, अस्थाई भाव किसे कहते हैं, आलंबन विभाव किसे कहते हैं, उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ये भी थी और अगली वीडियो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। फिर मिलते हैं एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।